अभी 10th के बाद हम जैसा ही स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि 11th में कैसा पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो ये पहला वीडियो हमारा उसके लिए रहेगा कि जिसमें हम अभी ये बताने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि धीरे धीरे आपका एक फेज़ जो है, अभी आपने वो जो होता है ना, मतलब कि पढ़ाई तो सर अभी तक मैंने किया है, अभी आई वांट टू बी रिलैक्स एंड ऑल, ये फेज़ जस्ट मुझे लगता है अभी ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो क्यों ना हम ऐसा कर सकते कि थोड़ा रिलैक्स भी और थोड़ा पढ़ाई भी। अभी पढ़ाई में भी हम रिलैक्सेशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत हम ऐसे ही टॉपिक से करेंगे कि जो एकदम से आराम वाला टॉपिक होगा और जिसके बारे में आप ऑलरेडी भले भांति जानते होंगे। ठीक है, सो अभी चालू करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टॉपिक शुड बी वी शुड अंडरस्टैंड द यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्योंकि हम जब से साइंस ये टॉपिक हमें मिला है तब से बिना यूनिट के काम ही नहीं होता। हमें पहले न्यूटन पता है, फिर फोर्स पता है। तो ये ऐसे है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। अब उसी को आगे खींच के हम यहाँ पे लेके जाने वाले हैं कि कैसे हम डायमेंशंस की तरफ भाग सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है, ये वीडियो दोनों के लिए काम का है। यहाँ पे सीबीएसई वाले भी बच्चे देख सकते हैं और स्टेट बोर्ड वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, सो मैं स्टेट बोर्ड ये वर्ड यूज़ करूँगा ताकि ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वालों के बच्चे भी देख सकें। डन, तो चालू करते हैं। कैसे हम हमारे बेसिक नॉलेज को एक कंसेप्ट में चेंज करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, आप भी देखिए। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है कि सर हमें पता है कि एक यूनिट्स होता है। अब ये यूनिट का कोई सिस्टम होता है सर। ठीक है, अब हम सिस्टम के पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट कितने टाइप के होते हैं सर। ठीक है, अब यूनिट होता है एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है इनके बच्चे जो हम बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। ठीक है सर, अभी यहाँ से जो भी चीज़ें डिराइव होगी ये आएगा, इसका नाम डिराइव यूनिट्स। ठीक है, अब सबसे पहले सर फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट समझने के पहले हम समझते हैं कि घर में मम्मी जब खाना बनाती है, ठीक है, बड़े लोग होंगे तो उनकी वाइफ खाना बनाती होगी, हम भैया छोटे लोग तो हमारी मम्मी खाना बनाती। ठीक है, अब मम्मी जब खाना बनाएगी तो क्या होगा कि वो बेसिक इंग्रेडिएंट तो यूज़ करेगी, मतलब चिकन बनाए या वेज बनाए या कुछ भी, आप जो भी आप खाते होंगे। वी आर प्योर वेज, सो हमारे घर पे ऐसा होता है कि चावल, मसाला, तेल, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें बेसिक होती। अगर वही कोई मतलब दूसरे के घर में अगर नॉनवेज बनता होगा तो सेम वो भी रेसिपी, वो भी मतलब हम इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें बस वो भाई साहब नॉनवेज डालेंगे और हम उसी के जगह पे इंस्टेड ऑफ नॉनवेज हम वेजिटेबल्स डालेंगे। मतलब कुछ तो भी सेम है, जिसके बनने के बाद इंग्रेडिएंट कभी चेंज कर दे तो फिर वो मतलब पुलाव का बिरयानी हो जाएगा, चिकन बिरयानी। ठीक है, तो वैसे ही ये 7 फंडामेंटल यूनिट सेम है कि जिसका यूज़ करके हम डिराइव यूनिट्स बनाएंगे। तो पहले हम समझते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो मुझे मेरी बुआ की लड़की जिसका नाम मालती है वो याद आती है सर। अभी मालती का नाम क्यों हम याद करेंगे सर? क्योंकि वो हमेशा क्लास में लेट आती थी। अरे क्या बकवास कर रहे हो सर, ये तो क्लास आपने बोला था कंसेप्ट पढ़ाएंगे, आप तो मालती एंड ऑल बताने लगे। मालती नाम की लड़की जब लेट आती है सर तो हमें फंडामेंटल यूनिट देके जाती है। कैसे मेरे भाइयों? जादू। ठीक है सर, अब ये मालती क्या है सर? MA मतलब मास, L मतलब क्या होता है सर? लेंथ, और सर T मतलब क्या होता है सर? टाइम। सर L मतलब लुमिनस इंटेंसिटी होता है सर। ठीक है सर, अभी इसका नाम ज़रा लंबा है तो लिखने में थोड़ा वक्त जाएगा। लुमिनस इंटेंसिटी। A मतलब क्या होता है सर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है सर। ठीक है सर, चलो ये भी बढ़िया है। अब T मतलब सर क्या होता है सर? टेम्परेचर। सर E मतलब क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक करंट, जिसका सिंबल है एम्पियर। डन, चलो अभी सर ये हो गया फंडामेंटल यूनिट। अब इसका हम जब सिंबल लिखेंगे तो सिंबल क्या है वो भी समझते हैं। MLT, ये कैंडेला, इसका यूनिट है सर कैंडल से लुमिनस, ये याद रख सकते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल। ठीक है, ज़िंदगी को क्या मोल है वो भी हम समझाना होता है यहाँ पे। केल्विन, और ये सर एम्पियर। ठीक है, तो दीज आर सम फंडामेंटल यूनिट जो हर कोई यूज़ कर सकता है टू गेट अदर यूनिट्स। समझ में आया? अब ये हमें अगर समझ गया तो हम डायमेंशन जल्दी समझ पाएंगे।
ठीक है, चलेगा, ओके डन। अभी आगे बढ़ते हैं डायमेंशन के साथ। तो याद रखने के लिए मालती, अभी सर आपने ये तो बताया नहीं सर डिराइवेटिव्स कैसे। अरे यार भाई साहब बहुत सिंपल है भाई साहब। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मतलब ये मीटर पर सेकेंड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो फंडामेंटल यूनिट का मेंशन है, वन इज मीटर एंड दूसरा इज सेकेंड। ये देखो, मतलब इनसे ही, इन सातों से ही जो बनेंगे देयर डिराइव यूनिट्स। डन, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक चालू करते हैं। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है सर, मीटर, सॉरी यूनिट हो गया ये। फॉर्मूला क्या है सर, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे सर, डिस्टेंस बाय टाइम। यूनिट क्या आएगा सर, मीटर पर सेकेंड। अभी जैसे ही मैं मीटर बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में घंटी बजती है, MLT से हम क्या यूज़ करेंगे, मीटर मतलब L1 होगा। और सर जैसे ही मैं टाइम बोलता हूँ तो हम T1 यूज़ करेंगे। लेकिन ये नीचे है सर, ऊपर आके क्या होगा सर, -1, और मास तो कुछ है नहीं। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन मिला वो कितना मिला सर, m0 m0 L1 T-1। उसी प्रकार अभी एक्सेलरेशन के भी ऊपर भाग देते सर। एक्सेलरेशन मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल भाषा में आप कभी बोलोगे तो इसका मैं पहले फॉर्मूला कभी लिखता हूँ, ठीक है। तो v - u/t। अभी v - u मतलब ही वेलोसिटी हो जाएगा सर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और फिर से एक टाइम s, तो ये क्या हो जाएगा सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी सर यहाँ पे हमने मीटर का L1 यूज़ किए, तो भाई साहब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सेम क्या यूज़ करेंगे सर, m0 L1 T-2। अभी इस तरह डायमेंशंस हमारे कवर हो रहे। पहले हमने वेलोसिटी का कवर किया, अभी हम कवर करेंगे ए का। अभी जैसे ही हमें ए मिल जाता है हम फोर्स की तरफ भाग सकते हैं, क्योंकि फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। सर मास का क्या है सर, m1, ए का क्या है सर, L1 T-2। ओह माय गॉड, ये हो गया फोर्स। सजेशन करना चाहूँगा कि आपको ये एटलीस्ट एक याद हो जाना चाहिए फोर्स का, इसके भरोसे बहुत 10-15 आप अदर डायमेंशंस निकाल सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया एफ। अभी सर वर्क, ठीक है। अब सर आप पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा बताओ जिससे हमें और जोश आए। सर ये क्या लिख दिया, अरे भाई साहब कुछ नहीं, ये दिख रहा है आपको वैसा, बट वो वैसा है नहीं, इसका ओरिजिनल मतलब होता है ऐसा, ठीक है भैया। बुरी नज़र वाले और बुरी सोच वाले से हम दूर हैं, लोगों को जैसा सोचना है सोचने दो भाई साहब, हम तो अच्छे लड़के हैं, ठीक है। चलो एफ मतलब सर फोर्स। तो ये जो WDF हमने लिखे इसका मतलब होता है वर्क, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। इसका मतलब सर अगर फोर्स में मैंने बस डिस्प्लेसमेंट लगा दिया तो मेरा वर्क का डायमेंशन हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा सर, L1। तो ये ऐसा हो जाएगा सर M1 L2 T-2। ये होगा भाई साहब वर्क का डायमेंशन, ठीक है। तो दिस आर डायमेंशंस जो इजी है ऐसा दिखते हैं, बट इसके लिए पहले हमें कंटेंट पता चाहिए, ठीक है। अभी और कोशिश करते हैं। सर पावर का फॉर्मूला है सर फोर्स बाय एरिया, ठीक है सर। फोर्स का कितना है सर, M1 L1 T-2, और एरिया का हमें पता है मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। तो मीटर स्क्वायर का कितना है सर, L2। तो क्या होगा सर, M1 L-1 T-2, ठीक है सर। तो ये हो गया पावर का। अभी सर पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम सर, तो आप वर्क पता है, टाइम पता है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। और भाई साहब ये पावर नहीं है, ये क्या है, प्रेशर है, और ये क्या है सर, पावर है, ठीक है। प्रेशर पावर। अभी सर वर्क का कितना है, अभी हमने निकाले M1 L2 T-2, और टाइम का कितना है सर, T1। तो पावर का कितना आ जाएगा सर, ये हो गया भाई साहब पावर का। तो सर पावर का डायमेंशन ये वाला, प्रेशर का डायमेंशन ये वाला, ठीक है। दोनों PP है बट दोनों की क्वांटिटी अलग है। ये सारे बेसिक है, फॉर्मूला आपको 9th-10th में पता है। अभी इसके लिए आपको 11th में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम अभी ऑफिशियली 11th पे चले गए तो हम देखते हैं कि ये ऐसा हो रहा है। डन सर। अब सर हीट का फॉर्मूला आपको पता है सर, लेकिन मैं बार बार अभी कुछ करने की आपको सलाह नहीं दूंगा। हीट हो, वर्क हो और एनर्जी हो, तीनों के डायमेंशन सेम, क्योंकि यूनिट भी सेम। भाई साहब डायमेंशन के पप्पा है यूनिट। अभी जिनके यूनिट ही सेम है
तो ऑब्वियसली डायमेंशन भी सेम होगा। दो भाइयों के सरनेम हम कभी नहीं पूछते अगर दे आर सेम, दे आर फ्रॉम द सेम फादर। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सिविक सेंस लगाओ। अब दूसरा है सर मोमेंटम का कर देते, फिर से पी आ गया सर, अरे यार ये पी बहुत पसंद है। ठीक है सर, अब एम मतलब सर m1, v मतलब वेलोसिटी, तो सर ये मोमेंटम का हो गया, जिसको p को हम बोलेंगे सर लीनियर मोमेंटम। डन 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 डन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशन हैं जो आप पढ़ सकते हो। ये बस एक ट्रायल, एक बेसिक क्लास था कि जिस पे भरोसे आप समझ सको कि सर कि डायमेंशन कैसा होता है। ठीक है, इसके ऊपर और भी कंटेंट आएगा, और भी मैटर आएगा, बस ये शुरुआत है। ये देखने के बाद इसके बाद एडवांस जो डायमेंशन है वो भी हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए, आपका प्यार आपका मान सम्मान देते रहिए, ताकि हम ऐसे और भी सुंदर सुंदर वीडियो आपकी तरफ पहुँचाएँ। ठीक है, और भाई साहब थोड़ा सा कैसा होता है ना, अब ये ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बिल्कुल मत करो, लेकिन हमें थोड़ा सा ऐसा रिस्पॉन्स दो ताकि हम और वीडियो बना पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं।